हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि इंडिकेटर्स किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे पहचानने में कि गिवन सोल्यूशन जो है हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। एक तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन से बेस होते हैं, सॉल्ट क्या होता है, और हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो हमारे अंदर, ठीक है, ह्यूमन के अंदर एक स्टमक है और स्टमक ऑर्गन के अंदर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक हमारा एसिड होता है HCl नाम का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे कई तरीके के हमारे एसिड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उन एसिड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अगर हमारे स्टमक में हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमंस को रिक्वायरमेंट होती है एसिड्स की। क्यों? क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन होता क्या है कि जब ज्यादा ही एसिड्स हमारे अगर स्टमक में बन जाए तो एसिडिटी बनने के चांसेस हो जाते हैं, और एसिडिटी बन जाती है तो उसके बाद में आप उसको क्या करते हो, एक तरह से न्यूट्रलाइज करते हो। न्यूट्रलाइज के लिए हम क्या करते हैं, बेसिस का यूज करते हैं, और बेस से वो क्या कर देती है, वो न्यूट्रलाइज कर देती है और हमारी एसिडिटी क्या बंद हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से हम एंटासिड का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एंटासिड जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में बेस होता है। एंटासिड क्या करता है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइजेशन से क्या होता है, हमारी एक तरह से एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो आर स्टमक क्रिएट एसिड्स टू डाइजेस्ट फूड, बट समटाइम्स द स्टमक क्रिएट मोर एसिड्स देन नीडेड टू डाइजेस्ट फूड। दैट्स व्हेन एसिडिटी अकर्स। टू काउंटर एसिडिटी वी यूज एन एंटासिड, लाइक जैसे कि इनो आप यूज करते हो। That antacid is actually a base। तो एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाती है, और वो न्यूट्रलाइज होकर क्या हो जाता है, एक तरह से आपकी एसिडिटी को खत्म कर देता है और आप फिर से बिल्कुल सही हो जाते हो। एंड वंस वी टेक एंटासिड इट न्यूट्रलाइज द एसिड एंड द रिएक्शन फॉर्म्स अ सॉल्ट। जो रिएक्शन बनती है वो एक तरह से क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है। दिस इज हाउ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट अफेक्ट अस इन आवर डेली लाइफ। तो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। देखिए, एसिड्स जो होते हैं वो कौन कौन से एसिड्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, कौन कौन से एसिड्स हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। इसी तरीके से एक एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, हमारा CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, और ये हमारा विनेगर में देखने को मिलता है। विनेगर जो कि हम देखो कुकिंग में यूज करते हैं विनेगर को, ठीक है, और फूड को प्रिजर्व करने में भी इसका यूज किया जाता है, क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है हमारा CH3COOH, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ऐसे एक होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में आपका होता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह से H2SO4 होता है, और ये कार बैटरीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। ऐसे हमारा एक नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, और इसका यूज होता है हमारा किसमें, फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। क्लियर है? तो ये मेन कॉमनली हमारे 5 एसिड्स है, इनका आपको यूजेस पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, और कहां कहां पर इनका यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे बेसिस की ओर। अब देखिए, यहीं पे हमने 5 बेसिस रखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पर होता है, कास्टिक सोडा के अंदर यूज होता है। जो वॉशिंग सोप्स होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, एक तरह से कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा, और इसका यूज कहां किया जाता है, वॉशिंग सोप्स में, ठीक है। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है NaOH। देखिए, Na तो क्या होता है, सोडियम, और हाइड्रोक्साइड, जितने भी बेसिस होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो OH- आयन होता है उनके अंदर। बेसिस के अंदर OH- आयन रिलीज करता है, तो इसलिए यहाँ पर OH- आपको दिखेगा, OH दिखेंगे। तो जितने भी बेसिस होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो KOH, तो OH आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए, सोडियम मींस क्या होता है, सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो NaOH, ठीक है। या हम कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। इसका यूज कहां किया जाता है, वॉशिंग सोप्स के अंदर किया जाता है, ये आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट हमारा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, ठीक है। KOH तो आएगा ही, आपको पता है हाइड्रोक्साइड है।
इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो बाथिंग सोप्स होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो बाथिंग सोप्स के अंदर हमारा क्या यूज किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्विक लाइम, स्लैक लाइम, स्लैक लाइम मीन्स लाइम वाटर, स्लैक लाइम को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। तो स्लैक लाइम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए, बिल्कुल ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए आपको इसका यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लैक लाइम भी बोलते हैं। ऐसे एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यूज किया जाता है एंटासिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या होती है, इसके अंदर बेस होती है और ये एसिड के एंटी होती है, तो एंटासिड, एज ए एंटासिड आप इसको यूज कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NH4 से, और OH तो हमारा लगेगा ही। ये हमारा हेयर डाइज के अंदर होता है, हम कहते हैं ना अमोनिया फ्री डाई है ये, है ना, ऐड आता है एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं अमोनिया फ्री, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड होगा और कह देंगे कि भाई ये अमोनिया फ्री है, तो उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हेयर डाइज एक तरह से वर्क करती है। तो NH4OH इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी बेस होता है और हेयर डाइज के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एसिड हो गए, बेसिस हो गए। बेसिस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। ऐसे एसिड जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, टेस्ट के अंदर हमारे खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट कौन सा, एक मेन सॉल्ट है NaCl, आपने सुना होगा, नमक जिसे हम कहते हैं NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज कॉमनली नॉन एज टेबल सॉल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से टेबल सॉल्ट बोलते हैं। एक होता है एप्सम सॉल्ट, इसका भी याद होना चाहिए, MgSO4, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसको, MgSO4, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, बाथ सॉल्ट के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, बाथ सॉल्ट के अंदर MgSO4 एप्सम सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो ये कुछ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट थे, इनका यूजेस आपको पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। कैसे पता लगाएंगे कि सर गिवन सोल्यूशन हमारा एसिड है, बेस है, कैसे पता लगाएंगे, हम टेस्ट करके तो देखेंगे नहीं कि भैया खट्टी चीज है तो एसिड मान लो, है ना, खारी चीज है, कड़वी चीज है तो उसको बेस बोल दो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इंडिकेटर्स हमारे पास में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इंडिकेटर्स की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। क्लियर है बात, कैसे पता लगाएंगे, तो इंडिकेटर्स क्या करता है, एक तरह से इंडिकेटर्स की मदद से क्या किया जाता है कि कोई भी इंडिकेटर्स है तो वो अपने कलर को चेंज कर लेगा, या हो सकता है वो एक तरह से उसमें फ्रेगनेंस आ जाए, फ्रेगनेंस को लूज कर देगा। इस तरीके से हमारे पास में इंडिकेटर्स अवेलेबल है अलग अलग। तो इंडिकेटर्स की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिख सकते हो, इंडिकेटर्स आर दो substance which when added to an acid or base change color and help disappear the nature of the substance being tested. There are 3 types of indicators. अब हमारे पास में 3 टाइप के इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और होता है हमारे पास में ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये एक तरह से हमारे फ्रेगनेंस या स्मेल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑर्डर के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, सुगंध के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो दिखेंगे आपको ये एक तरह से कैसे होते हैं, ये मैनमेड होते हैं, और एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो नेचर से आपको मिलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मैनमेड इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनोप्थिलीन हुआ, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऐसे ही एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, तो हमारे पास में 3-4 टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स अवेलेबल है। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ऐसे ही हमारे पास में टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी की सहायता से भी आप पता लगा सकते हो कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। ऐसे ही लिटमस एक सोल्यूशन होता है, एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। सिंथेटिक होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, और ऑल फैक्टरी के अंदर हमारा आता है ऑनियन आता है, क्लोव ऑयल आता है, ठीक है, वनीला एसेंस आता है, तो इनसे भी हम पता लगा सकते हैं। तो ऑल फैक्टरी तो हमारे को क्या बताता है, एक तरह से फ्रेगनेंस या स्मेल से आपको पता सकता है कि ये गिवन सोल्यूशन, गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। अब 1 बाय 1 इनको हम सब डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है हमारा टर्मरिक, क्या होता है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ओनियन, ऑल फैक्टरी जो होते हैं हमारे इंडिकेटर्स वो कैसे वर्क करते हैं, इनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लिटमस को बात करेंगे, लिटमस, और फिर देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे टर्मरिक को। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ऑर्गेनिकली फाउंड इन नेचर, ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में फाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स।
कौन कौन से एग्जांपल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटमस आप ले सकते हो। अब देखो लिटमस भी जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। दो टाइप के लिटमस पेपर अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम सोल्यूशन की बात करें, एक प्लांट होता है हमारा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन प्लांट से ये लिटमस सोल्यूशन निकाला जाता है। लाइकेन प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें से क्या निकलता है, सोल्यूशन निकलता है। उस सोल्यूशन की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लिटमस सोल्यूशन बोलते हैं। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यार गिवन सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। मार्केट में आपके लिटमस पेपर अवेलेबल होता है, आप लेकर आ सकते हो। लिटमस पेपर की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि गिवन सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, देखिए लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर होगा और रेड लिटमस पेपर होगा। ये दो कलर के लिटमस पेपर हमारे पास में होते हैं। अब क्या होता है, ये जब ब्लू लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं, हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो क्या उसका कलर चेंज होगा। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या उसका कलर चेंज होगा, बिल्कुल होगा, रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, टर्न रेड इन एसिड सोल्यूशन। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को जब बेस में डालते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बेस में अगर डालो या न्यूट्रल में डालो, न्यूट्रल सोल्यूशन में डालो तो उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज कलर इन बेसिक सोल्यूशन एंड डज नॉट चेंज कलर इन सॉल्ट सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन में उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर आपका एसिड में, एसिड सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाएगा, याद रखना है। ऐसे ही रेड लिटमस पेपर होता है, तो रेड लिटमस पेपर क्या एसिड में काम करेगा, नहीं, एसिड में वो काम नहीं करेगा, वो बेसिक सोल्यूशन में काम करेगा। तो एसिडिक सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन में ये वर्क नहीं करता। रेड लिटमस पेपर किस में वर्क करेगा, ये बेसिक सोल्यूशन में वर्क करेगा। बेसिक में वो क्या हो जाता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर, तो न्यूट्रल हमारे पास में सोल्यूशन है। न्यूट्रल मींस ना तो एसिडिक है ना बेस है, न्यूट्रल है। एक एसिड सोल्यूशन है, एक बेस सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लिटमस पेपर लिए, एक तो है हमारे पास में रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। जैसे ही हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर को डाला इस सोल्यूशन में, न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेड लिटमस पेपर का और ब्लू लिटमस पेपर का, दिख भी रहा है आपको। लेकिन जैसे ही हमने इस पेपर को, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर जो है वो तो रेड ही है। यहां पर देखो रेड लिटमस तो रेड ही है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर हमारा क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, दिख रहा है आपको। तो जाहिर सी बात है, जब आप एसिड सोल्यूशन में जब आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक सोल्यूशन अगर है तो बेस सोल्यूशन में आप अगर क्या डालोगे, रेड कलर का डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको। तो रेड कलर का जो हमारा लिटमस पेपर था वो ब्लू कलर का हो चुका है, और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है ये ब्लू ही रहेगा, ब्लू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ब्लू लिटमस रिमेन्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लिटमस पेपर से आप इनका क्या बता सकते हो, जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक पेपर भी होता है, हम बना सकते हैं टर्मरिक पेपर। एक पेपर लेते हैं, पेपर के ऊपर हम हल्दी लगा सकते हैं, टर्मरिक लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में वो टर्मरिक पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको अब जब आप सूखने के लिए रख दोगे तो वो टर्मरिक पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके साथ में फिर आप क्या कर सकते हो, एक तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो टर्मरिक पेपर आप घर पे भी बना सकते हो, और आप नहीं बना सकते हो तो टर्मरिक का यूज, मतलब हल्दी का डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। हल्दी को पानी में मिला के आप बना सकते हो, एक सोल्यूशन आप बना सकते हो। देन वैसे भी आप इसका चेक कर सकते हो। तो देखो टर्मरिक सोल्यूशन कैसे होता है, इट इज नेचुरली येलो इन कलर। तो टर्मरिक आपको पता ही है, हल्दी जो होती है येलो कलर की होती है। टर्मरिक टर्न्स रेड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ अ बेसिक सोल्यूशन। बेसिक पे ही काम करता है टर्मरिक, ठीक है। हल्दी जो होती है वो बेसिक पे ही काम करेगी, एसिडिक में काम नहीं करेगी। तो जैसे ही आपको बेसिक सोल्यूशन मिलेगा तो हल्दी का कलर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर देखो टर्मरिक, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। जैसे ही न्यूट्रल सोल्यूशन में हमने क्या डाला, एक तरह से टर्मरिक डाली, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, इट रिमेन्स येलो ही रहा, ठीक है। ये एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन में जैसे ही आपने टर्मरिक डाला तो ये क्या हुआ, येलो ही रहा, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन बेसिक सोल्यूशन में जैसे ही आपने टर्मरिक डाली तो क्या हो गया, ये वर्मिलॉन कलर का हो गया, एक तरह से रेडिश कलर का हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि हमारे जैसे मान के चलिए कि व्हाइट कपड़ा है या कोई कपड़ा है, उसके ऊपर हल्दी लग जाती है, करी हमारे ऊपर धुल जाती है। जैसे ही हम उसको साबुन से साफ करते हैं, क्योंकि हमारे
जो हमारी सोप होती है, वॉशिंग सोप्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो बेस से रिएक्ट करके वो क्या कर देती है, एक तरह से हल्दी रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, जैसे हम साफ करने के लिए करेंगे और वो रेडिश कलर के छोड़ देती है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली में, एसिड किसके बीच में, बेस और हमारी टर्मरिक के बीच में रिएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ये रेड कलर का हो रहा है। तो उससे हम पता लगा पा रहे हैं कि अच्छा जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, सोप से हम उसको साफ कर रहे हैं, वो क्या है, बेसिक नेचर की है। क्लियर है बात, तो यहां से आप पता लगा सकते हो। चलिए, ये सबके घरों में अवेलेबल हो जाती है, तो हम यहां से इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक हो गया हमारा। टर्मरिक के बाद में क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो, नेचुरल इंडिकेटर हमने डिस्कस कर लिए, अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो लैब में बनते हैं, एक तरह से मैन मेड होते हैं। इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड एंड क्रिएटेड बाय केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर, कौन सा है, एक मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर, और एक फिनोप्थलीन होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, याद रखना। मिथाइल ऑरेंज नाम में ही आ रहा है कि भाई ये ऑरेंज कलर का है। ठीक है, ऑरेंज कलर का एक तरह से क्या होता है, ये सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन है, यहां पर समझना, ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन है। ठीक है, न्यूट्रल पीएच, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। इसके अंदर जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डाला मैंने, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन डाला, तो ये सेम है, न्यूट्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने एसिडिक में डाला, तो ये क्या हो गया, रेड कलर का, रेड ऑरेंज हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, रेड ऑरेंज कलर का हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने बेसिक में डाला, तो मिथाइल ऑरेंज ने क्या करा, इट टर्न सेम, ऐसे सेम है। तो ये किस पे काम कर रहा है, ये हमारा एसिडिक पे काम कर रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज किस पे काम करेगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड पे काम करेगा, एसिड पे वर्क करेगा। अगर एसिड सोल्यूशन है तो वो क्या कर देगा, रेड ऑरेंज कलर कर देगा, जो ऑरेंज कलर है उसको रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी आपका रिमेन सेम रहेगा। न्यूट्रल है तो उसके अंदर ऑरेंज ही रहेगा, और बेसिक अगर सोल्यूशन है तो उसमें भी आपका सोल्यूशन जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई कलर चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे एसिडिक अगर आपको सोल्यूशन दिख जाता है तो वो उसके कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, वो आपका रेड ऑरेंज कलर का कर देगा। क्लियर है, तो मिथाइल ऑरेंज आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और ये क्या करता है, एसिडिक को रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक जो सोल्यूशन है उसको रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है। ये न्यूट्रल सोल्यूशन था, ये बेसिक सोल्यूशन था, तो यहां पर तो इसने कोई कलर चेंज नहीं करा, ये सेम था, लेकिन यहां पर इसने इसका कलर चेंज कर दिया, रेड ऑरेंज कलर में कर दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है हमारे पास में, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है फिनोप्थलीन का। अब ये फिनोप्थलीन जो है वो किस पे वर्क करता है, हमारा बेस पे वर्क करता है। ठीक है, अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है तो रिमेन सेम, एसिड है तो रिमेन सेम, लेकिन अगर आपका सोल्यूशन बेसिक है तो बेसिक पे क्या करता है, फिनोप्थलीन पिंक कर देता है उस सोल्यूशन को, तो उससे हमें पता चल जाता है अरे ये गिवन सोल्यूशन हमारा बेसिक है। ठीक है, गिवन सोल्यूशन जो है वो क्या है, हमारा बेसिक है। तो फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जब इसको हम बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं, तो ये अपने कलर को चेंज कर लेता है, पिंक कलर का कर लेता है। तो एक तरह से आपको याद रखना है, फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, और ये बेसिक सोल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये लास्ट इंडिकेटर है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेगनेंस, ठीक है, ऑर्डर से पता चलता है। ठीक है, कि भाई ये एसिड है या बेस है, कैसे पता लगाते हैं, देखो, दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये एक ऐसे सब्सटेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, घरों में प्याज अपना होता है, ऑनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऐसी वनीला एसेंस इसका भी यूज किया जाता है, और क्लोव ऑयल जो लौंग का ऑयल होता है इसका भी यूज किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब एसिडिक सोल्यूशन होता है ना, तो इसमें तो इसकी जो आपकी स्मेल होती है वो रिमेन्स रहती है। ठीक है, वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, जैसे ऑनियन है, तो ऑनियन के ऊपर जैसे ही आपने एसिडिक सोल्यूशन डाला तो क्या होगा, वो रिमेन सेम रहेगा।
ठीक है, उसकी जो ऑनियन की स्मेल है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने बेस डाला तो ऑनियन की जो स्मेल है ना वो लूज कर जाएगी, जो ऑनियन की स्मेल है वो रहेगी नहीं, वो लूज हो जाएगी। ठीक है, तो उससे आप समझ जाओगे कि अच्छा यार ये जो हमने सोल्यूशन डाला ऑनियन के ऊपर ये बेस है। कैसे? क्योंकि जैसे ही हमने डाला तो इसकी स्मेल जो थी ऑनियन की वो क्या हो गई, लूज हो गई। तो उससे आप पता लगा सकते हो। और वहीं अगर आप एसिड डालोगे ऑनियन के ऊपर और उसकी स्मेल अगर आपकी क्या है, कंटिन्यूस है, रिमेन्स है, तो आप समझ जाओगे कि यार ये जो हमने सोल्यूशन इसके ऊपर डाला है वो एक तरह से क्या है, एसिडिक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एक तरह से किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, स्मेल के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल, ऑनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक शार्प स्मेल इन अ बेसिक मीडियम, दिस स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बट इन एन एसिड इट रिटेन्स इट्स स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, एसिड में ये क्या करता है, काम करता है, लेकिन बेसिक में ये लूज कर देता है अपनी स्मेल को, लेकिन एसिड में और ज्यादा स्मेल आएगी, रिमेन्स स्मेल आएगी। स्मेल जो होती है वो रिमेन्स होती है, वैसी की वैसी स्थिर रहती है, ना तो कम होगी, ज्यादा ही होगी लेकिन कम नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इंडिकेटर्स एंड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट को हमने यहाँ पर देखा है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, मेन कॉमनली एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट हमने जाने हैं, और इंडिकेटर्स के बारे में जाना है कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।